शिवसेना से बगावत करने के बाद एकनाथ शिंदे का पहला ट्वीट था, हम बाला साहब के पक्के शिव सैनिक हैं। सत्ता के लिए कभी धोखा नहीं दिया और न कभी देंगे। इसके जवाब में उद्धव ठाकरे ने कहा, जैसी शिवसेना बाल ठाकरे के समय थी वैसी ही अब भी है। इसके बाद पिछले 3 दिनों से हर दूसरे तीसरे बयान में बाला साहब की शिवसेना का जिक्र हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कैसी थी बाला साहब की शिवसेना। आइए जानते हैं। बाला साहब ठाकरे ने मराठी मानुस की बात करते हुए शिवसेना बनाई थी। 60 के दशक में मुंबई में बड़े कारोबार पर गुजरातियों का कब्जा था, वहीं छोटे कारोबार में दक्षिण भारतीयों और मुस्लिमों की हिस्सेदारी काफी ज्यादा थी। यानी मुंबई में मराठियों के लिए काफी कम स्कोप था। इसी समय एंट्री होती है बाला साहब ठाकरे की। ठाकरे इस मुद्दे को भुनाते हैं और मराठी मानुस की बात करते हुए 1966 में शिवसेना का गठन करते हैं। उस समय नौकरियों का अभाव था और बाल ठाकरे ने 1966 के मैनिफेस्टो में दावा किया कि दक्षिण भारतीय लोग मराठियों की नौकरियां छीन रहे हैं। उन्होंने मराठी बोलने वाले स्थानीय लोगों को नौकरियों में तरजीह देने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने दक्षिण भारतीयों के खिलाफ पुंगी बजाओ और लुंगी हटाओ अभियान चलाया। ठाकरे तमिल भाषा का उपहास करते हुए उन्हें यंडू गुड्डू कहते थे। वो अपनी पत्रिका मार्मिक के हर अंक में उन दक्षिण भारतीय लोगों के नाम छापा करते थे जो मुंबई में नौकरी कर रहे थे और जिनकी वजह से स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। बाला साहब ठाकरे ने 1987 में नारा दिया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। 1966 में शिवसेना अस्तित्व में आई। बाला साहब ठाकरे का कहना था कि महाराष्ट्र में वहाँ के युवाओं के हितों की रक्षा सबसे जरूरी काम है। बाला साहब ठाकरे ने संगठन बनाने के लिए हिंसा का सहारा लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मुंबई के हर इलाके में स्थानीय दबंग युवा शिवसेना में शामिल होने लगे। एक गॉडफादर की तरह बाला साहब ठाकरे हर झगड़े सुलझाने लगे। धीरे धीरे मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होता रहा, लेकिन पार्टी को बड़ी कामयाबी नहीं मिली थी। इसके बाद ठाकरे ने मराठी मानुस के साथ कट्टर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी अपनाई। 80 और 90 के दशक में शिवसेना को इसका फायदा भी मिला। 2006 में शिवसेना के 40वें स्थापना दिवस पर बाला साहब ठाकरे ने मुसलमानों को एंटी नेशनल बताया था। उन्होंने षणमुखानंद हॉल में आयोजित एक समारोह में मुसलमानों को हरा जहर कहा था। बाला साहब के समय में महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना हरदम बड़े भाई की भूमिका में रही। 1989 के लोकसभा चुनाव के पहली बार हिंदुत्व की छाया तले बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन हुआ। 1990 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना 183 सीटों पर लड़ी और 52 पर जीत हासिल की, जबकि भाजपा 104 सीटों पर लड़कर 42 सीटों पर जीत हासिल की। उस वक्त शिवसेना के मनोहर जोशी विपक्ष के नेता बने। नवंबर 2009 में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को बाला साहब ठाकरे के गुस्से का शिकार होना पड़ा था। दरअसल सचिन ने कह दिया था कि मुंबई पर सभी भारतवासियों का बराबर का हक है। बाला साहब ठाकरे इस पर भड़क गए और सचिन पर निशाना साधते हुए कहा, हमें क्रिकेट के मैदान में आपके छक्के चौके पसंद हैं, लेकिन आप अपनी जुबान का इस्तेमाल ना करें, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश दुनिया की निष्पक्ष खबरों के लिए देखते रहें निष्पक्ष प्रतिदिन।